हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे बालाजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आंकिक क्वेश्चन में कैसे हल करते हैं वो है। तो जैसे कि इसे जो पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि कौन से फॉर्मूले से हम आंकिक क्वेश्चन जो है वो इसमें हल करते हैं। तो यहाँ पे लेंस सूत्र की सहायता से हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और ये इस बुक में ये जो है हमारा इस लेसन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंकिक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो एग्ज़ाम में आता है और उसी के आधार पर इसको हम हल करेंगे यहाँ पे। तो आगे इसको हल करने के लिए सबसे पहले दिया गया क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। लिखेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ से लिखेंगे। एफ कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि एक बिम उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया हो तो बिम की दूरी, लेंस से बिम की दूरी, बिम की दूरी हम ज्ञात करेंगे। बिम की दूरी को यू से लिखते हैं। कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये जो है जैसे कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बताया था, इस साइड से है तो इस साइड में माइनस, ये प्लस, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण के बाएं साइड में है तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस पहले से लगा दो, आप समस्या नहीं होगी क्वेश्चन को हल करते समय। आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब के बारे में हम इसके बारे में ध्यान करेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। पहले प्रतिबिंब की दूरी v का मान अपने को ज्ञात करना। तो ये हमारा, तो लेंस सूत्र से इसको हम ज्ञात करेंगे। लेंस सूत्र से लगाएंगे हम। क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ये अब इस फॉर्मूले में अपने को मान रखनी है, जो मान अपने पास दिए, दो मान दिए हुए, एक मान अपने को इसमें रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ। पहले अगर v का मान निकालना चाहो तो ऑलरेडी पहले v का मान निकाल, 1/v बराबर सीधा निकाल सकते हो आप 1/f प्लस 1/u। अब दोनों के मान रख दो इस समीकरण में। इसमें मान रखने के लिए आपको सीधा सा तरीका है। v का मान तो आपको ज्ञात करना है। f का मान आपके पास है 50 सेंटीमीटर, 1/50 रख दिया। अब प्लस है तो प्लस 1/u। u का मान कितना है, -30। ये माइनस जो है मैंने बताया कि बाएं तरफ है, कार्तिक पद्धति के अनुसार हम लेते हैं तब, तो ये माइनस आ जाएगा। एक बार इस पर ब्रैकेट लगा दो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते समय 1/50 माइनस 1/, इस प्रकार से हल करोगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो आप। एलसीएम जो है वो कितना आएगा, इनका दोनों का एलसीएम लेने के बाद 150 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद इसको हल करोगे तो यहाँ पे ये आपका 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। 1/v का जो मान आएगा आपका 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -2/150। अब इसको हल करोगे तो थोड़ा सा संख्या को पलट देंगे। यहाँ पे 1/v है तो इसको v लिखेंगे, ओनली v लिखेंगे तो इसमें ये आ जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/150 माइनस और बटा में 2। तो यहाँ पे जो v का जो मान आएगा वो ये आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। ये बिम की दूरी आ गई। इसकी दूरी आ गई, बिम की दूरी सेंटीमीटर में आ गई। अब नेक्स्ट जो मान आपको इसकी प्रकृति निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रकृति।
तो ये है कि जैसे हम आप क्वेश्चन को हल करोगे तो जैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे ये आपका लेंस है उत्तल लेंस, ये आपकी बिंब दी हुई है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी बताई गई है, प्रतिबिंब जो है माइनस में आया है तो बाईं तरफ होगा ये, यानी इसी तरफ आपका दिया हुआ है कि 50-30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर बिंब है, तो 30 से ज़्यादा करोगे तो ये आ जाएगा 60-70 यहाँ पे मान सकते हैं हम इसको, और इससे ये यहाँ पे 5 आगे और मान लिया, ये आ गया 75। तो यहाँ पे प्रतिबिंब होगा ये सीधा, कैसा होगा, सीधा। तो इस साइड में है ये, यानी कहने का मतलब बाईं तरफ है, ये बाईं ओर है। तो आप इसको थोड़ा सा गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, और अनुमान लगा के आप डायरेक्ट इसका मान है बता सकते हो। ये एक रफ लिखा रही है आपको समझने के लिए मैंने बताया। तो इस प्रकार से इसका जो मान आपके पास आता है वो आ गया ये। तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर है तो 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, और प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी होगा। इसको थोड़ा हल कर देते हैं यहाँ पे। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस मान आया है तो ये माइनस जो है प्रतिबिंब का मान, ये आपको ये बताता है कि ये जो मान आपका, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हल करते हैं कि माइनस मान ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब की दूरी यानी -75 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, -75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा है। प्रतिबिंब की दूरी ये है, तो ये कैसा होगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब है। ये मान आपको पास आ गया, इसकी प्रकृति आ गई। अब इसकी स्थिति भी बतानी है आपको। क्या बतानी है, स्थिति। अब यहां से इसका आवर्धनता का मान की कितना बड़ा है, यानी इसका आवर्धनता का मान और निकालेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आवर्धनता के सूत्र के लिए सूत्र बताया था, m बराबर, क्या बताया था, m का मान बताया था हमने। m का मान निकालने के लिए इसको हमने s डैश बटा h के रूप में लिया था। उसके बाद इसी को आगे जो v बटे u के रूप में हमने ये मान लिखा था। ये जो मान है वो यहाँ तक ये किया था। अब इसमें आपका v और u का मान, दोनों का मान रखोगे। m के लिए m का जो मान है आपका, m का मान रखने के लिए आप v का मान लिखेंगे। v का मान तो आपके पास 75 है और u का मान कितना है आपके पास 30। तो दोनों में माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, ये थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं इसको। 30 दिया हुआ है, इसको हल करोगे। हल करते समय आप m का जो मान आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5/2, यानी m का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया, m बराबर 2.5 सेंटीमीटर। m का मान आ गया ये मतलब 2.5 आता है आवर्धनता। तो ये जो मान है आपका, ये आवर्धित मान आ गया। किसका मान आ गया, आवर्धित, यानी बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा ये स्थिति। इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आप हल कर सकते हो। लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र के बाद आवर्धनता का मान, आवर्धनता के बाद जो है वो लेंस क्षमता P = 1/f, इसके रूप में आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। आज का ये टॉपिक जो है वो इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, अगली जो वीडियो है। तो ये आज का अपना कंप्लीट है। धन्यवाद। 9 मिनट की होगी तो